Assalamu alaikum, welcome to Creative Barber. In this video you are going to learn how to create beautiful landing page with responsive navigation bar using pure HTML, CSS and JavaScript. जी दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये खूबसूरत सा नेविगेशन बार बना सकते हो। इसमें आप ये हेडर सेक्शन लगा के इमेज को इस तरह से स्टाइल कर सकते हो। इसका जो फॉन्ट है, टेक्स्ट है, इसको आप स्टाइल कर सकते हो। और ये प्योर जावास्क्रिप्ट इसमें हम यूज़ करेंगे। एक सब्सक्राइबर है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मैंने इस तरह का प्रोजेक्ट रिएक्ट में किया था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर इस तरह का प्रोजेक्ट हमें जावास्क्रिप्ट में चाहिए। या उनका कमेंट आया था, तो मैंने उनको वादा किया था कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और बाकी सब भी इससे देखें, इसका सोर्स कोड भी आपको अवेलेबल होगा, आप इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आप देखो कि कितना खूबसूरत तरीके के साथ हमने इसके ऊपर बैकग्राउंड ग्रेडियंट लगाए हुए हैं। अगर इस मेन्यूज़ के ऊपर होवर करो तो एक खूबसूरत सी एनिमेशन लगी हुई है, होवर इफेक्ट लगा हुआ है। और ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये बड़े खूबसूरत तरीके के साथ हमने स्टाइल किया। इसके ऊपर बॉर्डर की स्टाइलिंग देखो, आपको ये भी पता चलेगा कि इस तरह का बॉर्डर आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। इसकी रिस्पॉन्सिवनेस पे जाओ तो आप अगर साइड पे क्लिक करो तो इसकी नेविगेशन बार साइड से ओपन हो रही है, जो कि आप अगर मोबाइल ऐप बना रहे होते हो तो उसमें आप इस तरह की स्टाइलिंग देखते हो ज़्यादा। तो अगर आप इसे अच्छी तरह से सीखते हो तो आप साइड बार जो नेविगेशन बार है वो आप बनाना सीख जाओगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपकमिंग वीडियोस इससे भी ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं, प्योर रिएक्ट के ऊपर, जावास्क्रिप्ट के ऊपर और नोड.जेएस के ऊपर। मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो वीडियोस मिस करें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन और ऑन करें, ताकि आपको जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ साथ नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो अब इसको बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले index.html की फ़ाइल होनी चाहिए, style.css की और script.js की। ये तीन फाइल आपने बना के इनको आपस में लिंक कर लेना है। लिंक करने के बाद आपने इसकी कोडिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। तो ये हमारे पास script.js लिंक है। अब जो style.css है उसको भी हम यहाँ पे लिंक कर देते हैं। ये दोनों फाइल हमारे पास लिंक होगी। तो अब इसके अंदर हमने अपनी HTML की कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं अपना कोड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बिल्कुल आसान सा, मैं लाइन बाय लाइन इसलिए नहीं लिखूँगा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर लाइन बाय लाइन लिखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसको मैं वैसे समझा देता हूँ, वैसे आप देख के भी इसको समझ सकते हो। नैव का टैग यहाँ से स्टार हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। अब नैव टैग के अंदर एक और डिव है, उसको हमने क्लास लगाई हुई कंटेनर, और जो कंटेनर वाले डिव है उसके अंदर हमने लिया यूएल का टैग। ये जो यूएल का टैग है इसके अंदर हमने मुख्तलिफ मेन्यूज़ लिए हैं, होम, कोर्सेज, फीचर, टेस्टिमोनियल और सब्सक्राइब्स। इस यूएल के अंदर हमने एक और आइकन लेना है। तो आइकन हमने यहाँ पे लगाना है क्लोज वाला, तो ये हमने आइकन लगा दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है मटेरियल सिंबल्स आउटलाइन, लेकिन ऊपर हमने कोई CSS की फाइल लिंक नहीं की, तो ये आइकन किस तरह से लग जाएंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मटेरियल आइकन। मटेरियल आइकन के लिए आप आओगे गूगल में, और गूगल पे आपने जैसे जाके सर्च करना है मटेरियल आइकन। जब आप मटेरियल आइकन से सिलेक्ट करोगे, सर्च करोगे, तो आपको पास इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन होगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे अगर हम सर्च करें कि मटेरियल आइकन्स गूगल, ना भी लिखो बल्कि ऑटोमेटिकली नीचे सजेशन आ जाती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लिंक है, इसको आपने ओपन कर लेना। इसको ओपन करने के बाद इसमें ना हमारे पास तीन कैटेगरी आती हैं। एक हमारे पास आउटलाइन आती है, राउंडेड आती है और शार्प आता है। तो आप इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। मैंने चूँकि आउटलाइन को सिलेक्ट किया हुआ है तो इसी को मैं चेक रहने दूंगा। अब इनमें से जितने भी आइकन्स हैं, किसी को आपने पहले क्लिक करना है कि आपने कौन सा लगाना है। तो मैंने क्लोज वाला लगाना है, तो इसमें क्लोज वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये हमारे पास नीचे लिंक आ गया साइड पे। तो ये ऊपर एक लिंक आ रहा है, इसको भी आप लगा सकते हो, इस वाले को भी लगा सकते हो। अगर आप मतलब इनको किसी को भी लिंक नहीं करना चाह रहे क्योंकि ये SVG ऑलमोस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको भी ना इस्तेमाल करो। जस्ट आपने जो आइकन लगाना है उसकी क्लास लगाओ और उसको CSS में ये स्टाइल दे दो। अगर इस तरह से नहीं करना, जो बेस्ट इसका वे है कि वो आप CSS की जो CDN लिंक है वो आप लगा दो और उसके बाद इसकी क्लास यहाँ पर इस्तेमाल करते रहो। तो वही ये जो लिंक है मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाके लगा दिया। तो मैं इसको यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। ये इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने जाके लगा दिया। इसको आपने ऊपर रखना है, जो आपकी मेन CSS की फाइल है उसको आपने सबसे लास्ट पे रखना है। तो इसको अब चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा लाइव प्रीव्यू है। तो ये हमारे पास आइकन आ रहे हैं। तो इसी तरह से इसके आप बाहर आ जाना आपने, इस कंटेनर के बाहर आए तो एक और हमने डिव लेनी है, उसमें हमने BTN टोगल लगाना है। टोगल कौन सा है, जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो ओपन और अपनी जो नैव बार उसको ओपन करता है। जिस तरह से आपने डेमो में देखा होगा ये वाला बटन, ये इसको कहते हैं टोगल बटन।
और यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। तो ये ऑलमोस्ट आपकी जो नेवर की कोडिंग है HTML की वो कंप्लीट होगी। अब इसके नीचे हम अपनी हेडर की जो कोडिंग है वो लगाएंगे, वो भी आसान सी है, इसमें उसमें भी कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हेडर हमने लगाया हुआ टैग, हेडर के अंदर एक और डिव ली है, उसको हमने क्लास लगाया कंटेनर, और कंटेनर के अंदर एक और डिव, उसको हमने क्लास लगाई है लेफ़्ट, ताकि सारा जो हमारे पास टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पे चला जाए। और ये एक हमने लिया राइट, और इसको हमने क्लास लगा दी है राइट। तो इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि पहले हम नए बार को स्टाइल कर लें, इसको हम बाद में स्टाइल कर लेंगे। तो अब स्टाइल और CSS में आते हैं। अब इसका जो प्रीव्यू है ना, इसको हम लाइन बाय लाइन कर लेते हैं ताकि हम इसको ईजिली स्विच कर सकें। तो स्टाइल और CSS में ये आपने बेसिक कोडिंग इसमें अप्लाई कर देनी है, जिसमें स्टार मार्क लगा के आपने मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज, बॉर्डर बॉक्स, और ये आपने वेरिएबल कलर लगा लेने हैं। आप इसमें कलर चेंज भी कर सकते हो जो आप लगाना चाहो। अब इसके नीचे हम अपना जो मेन कोडिंग है वो स्टाइल करेंगे। तो यहाँ मैंने उसको पेस्ट कर दिया, क्योंकि वह लाइन बाय लाइन समझाने की जरूरत नहीं है, आसान सी चीज़ है। तो इसका कर्सर पॉइंटर इसको भी यहाँ पर कर देता हूँ, सेव किया। अब ये देखें, आसान से सबसे पहले कंटेनर लगाया, उसको मैक्सिमम विड्थ हमने लगा दिया है 1200 पिक्सल विड्थ, उसको फिर अगेन लगा दिया 100%, ताकि 1200 पिक्सल से ज़्यादा बाहर ना जाए। हाइट उसको हमने लगा दी 100%, मार्जिन 0, ऑटो, और साथ में ऑटो लगा दी ताकि सेंटर में आ जाए। पैडिंग लगा दी। उसके बाद नैव टैग को हमने ये स्टाइलिंग दे दी, नैव कंटेनर को ये वाली, नैव जो मेन्यूज़ है उनको, नैव मेन्यूज़ के अंदर जो एक टैग है उसके ऊपर ये स्टाइलिंग, एक के ऊपर अब अगर हम होवर करें तो जो उसका प्राइमरी कलर है उसके ऊपर ये वाला अप्लाई हो जाए। उसको जो इसका क्लोज BTN है, क्लोज BTN को हमने यहाँ पे डिस्प्ले उसका लगा दिया नन, ये उसको हमने स्टाइल दे दिया ताकि वो हमारे पास साइड पे शो हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर जो स्पैन का टैग है, जो उसका साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़, वो हमने 35 पिक्सल कर दिया। उसके बाद टोगल हमारे पास जो बटन है जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और मेन्यूज हमारे पास ओपन और क्लोज होंगे, तो उसके आप ऊपर हमने ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। और क्लोज BTN जो है ये उसको हम नीचे, बल्कि उसके ऊपर भी हमने डिस्प्ले नन लगाया, नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप ये वाला चाहे डिलीट कर दो। उसके बाद BTN जो टोगल है उसके अंदर स्पैन का टैग, उसको भी हमने 35 पिक्सल लगा दिया साइज़। और इसके ऊपर अगर हम होवर करेंगे तो जो हमारे पास इसका प्राइमरी कलर है वो शो होगा। तो इस तरह से आपकी ऑलमोस्ट ये मेन्यू बार की स्टाइलिंग वो कंप्लीट होगी। मैं इसको लाइन बाय लाइन लिखता था, अभी ये यानी आपको शो होना था, वो इससे क्या होना था, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होना था। तो मेरा जो मकसद होता है वो होता है कि आपको थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझाई जाएँ, क्योंकि आपने ये तो नहीं देखना कि मैं कितनी अच्छी कोडिंग करता हूँ, आपने ये देखना है कि आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ। तो आप इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि बेसिक कोड अगर कोई क्रिटिकल होगा जिस तरह Node.js वगैरह का होता है तो उसको तो बंदा थोड़ा सा देख लेता है। तो अब इसको हम रिस्पॉन्सिव करते हैं। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए मैं इसकी जो रिस्पॉन्सिव वाला कोड है वो हम यहाँ पे लगाता हूँ। तो ये वाला लगाया, क्योंकि कोड ये सारा आपको मिलना है, तो आप बेफिक्र हो, कोड आपको ये सारा मिलेगा। उसके बाद हमने जब आना मीडिया स्क्रीन के ऊपर, तो जब भी आपने रिस्पॉन्सिव करना है उसके लिए आप मीडिया स्क्रीन यूज़ करते हो, मीडिया क्वेरी यूज़ करते हो। तो स्क्रीन उसको हमने मैक्सिमम विड्थ हमने लगा दी 1200 पिक्सल, कंटेनर उसको हमने मैक्सिमम लगा दिया 991 पिक्सल। उस पर क्लोज BTN और जो हमारे पास टोगल BTN है उसका हमने डिस्प्ले लगा दिया ब्लॉक, ताकि हमारे पास शो हो जाए। कलर उनको हमने प्राइमरी लगा दिया, BTN टोगल को हमने वाइट कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास नैव मेन्यू उसको पोजीशन फिक्स्ड, और ये वाली सारी उसके ऊपर स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई कर दी। और यहाँ पे इसका जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो हमने कॉलम कर दिया, ताकि हमारे जो मेन्यूज़ हैं वो हमारे पास एज अ कॉलम शो हो जाए। इसको सेव करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास मेन्यू आ गया, और ये हमारे पास जब भी मेन्यू जो है वो गायब है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लेफ़्ट लगाया हुआ है -100%। तो उसको मैं काट करता हूँ, तो ये हमारे पास इस तरह से मेन्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं इसको भी ऐसे रहने देता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास नैव का जो LI है, एक टैग, उसके ऊपर ये स्टाइलिंग। उसके बाद जो शो क्लासेस में हमने लगाई है वो आपको जावास्क्रिप्ट में समझाऊंगा। उसके बाद इसका जो बिफोर है, नेव मेन्यू का बिफोर, उसके ऊपर ये वाले हमने स्टाइल लगा दिया है। इसमें चूँकि हम सूडो एलिमेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। कॉन्टेंट ऑपोजिशन हमने इसको फिक्स्ड लगा दिए, थोड़ा सा इसमें हमने शेडो लगा दिया। और ये वाली स्टाइलिंग इसकी होगी। मेन्यूज़ के आफ्टर के ऊपर भी हमने ये वाली स्टाइलिंग थोड़ी सी अप्लाई कर दी, थोड़ी सी वो शाइनिंग आ जाएगी मेन्यूज़ में। और उसके बाद ये हमने थोड़ी सी डिवाइस के मुताबिक हमने जो विड्थ है उसको सेट कर दिया कि अगर हम 991 जो है डिवाइस की अगर विड्थ होगी, अगर उसके ऊपर आए तो हमारा जो कंटेनर है उसकी मैक्सिमम विड्थ कर दो 768 पिक्सल। और इस तरह से 768 के ऊपर अगर आए तो कंटेनर की जो विड्थ है वो कर दो 576 पिक्सल।
और सेम इस तरह से जब इसके ऊपर आए तो इसकी जो विड्थ है वो हम मैक्सिमम लगा दें 100%। इससे क्या होगा, क्योंकि हमारा जो सारा कोड है वो तो कंटेनर के अंदर है, तो जब कंटेनर की हमने विड्थ सेट कर देनी है तो उसका बाकी कंटेंट ऑटोमेटिकली उसके अंदर एडजस्ट हो जाना है। बाकी हमने उसको CSS की मदद से अगेन वो ठीक कर लेना है, जहाँ पे उसको हमने चाहे मोबाइल व्यू पे चेंज करना है या हमने वैसे चेंज करना है, तो उसका हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास हेडर का टैग, और हेडर के टैग में इसको मैं करता हूँ पहले अनकमेंट। तो ये आपको पता है नॉर्मल सा टेक्स्ट है, इसको आप खुद से लिख लो या आपको जो सोर्स कोड मिल रहा है उसको आप कॉपी कर लो। इसको सेव करते हैं, style.css में आया। अब यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल अगली से लग रहा है और इमेज भी हमारे पास यहाँ पे लगी होगी, लेकिन अभी बेढंगी सी है क्योंकि फुल HD तस्वीर है और उसकी अभी हमने स्टाइलिंग नहीं की। तो यहाँ पे मैं हेडर का जो कोड है वो पेस्ट करता हूँ। तो इसमें हमारे पास क्या है कि हेडर का टैग है, उसको हमने विड्थ लगा दी 100%, पैडिंग उसको लगा दी ताकि कंटेंट में थोड़ी सी स्पेस बन जाए। और उसके बाद जो उसका है कंटेनर उसको हमने लगा दिया डिस्प्ले फ्लैक्स, लाइन आइटम उसको हमने लगा दिया सेंटर, ग्रिड गैप उसको हमने लगा दिया 36 पिक्सल, फ्लैक्स रैप इस तरह से, और बाकी हमने स्टाइलिंग उसके ऊपर लगा दिए। अब मेन जो इसमें सीखने वाली चीज़ है ना ये वाली है कि ये इमेज है, इमेज के ऊपर ये जो साइड है ना उनके ऊपर क्या चीज़ है, ये सारा हमने बॉर्डर लगाया हुआ है। तो बॉर्डर हमने कौन सा लगाया हुआ है कि इसका जो राइट वाला एरिया है उसके ऊपर हमने बॉर्डर लगाया हुआ, बॉर्डर को फिर हमने डिवाइड किया। आप अगर ऑनलाइन सर्च करोगे ऑनलाइन के CSS बॉर्डर क्रिएटर तो एक टूल आपको मिल जाएगा, उसकी मदद से भी आप ये बना सकते हो। तो ये बॉर्डर रेडियस हमने लगा दिया, ये 30%, 70%, 57% और 43%। अब इसको हमने डिवाइड कर दी एक स्पेसिफिक विड्थ के ऊपर, वो सारा आपको प्लग इन ही करके देगा। उसके बाद जो इमेज है, इमेज के ऊपर भी हमने सेम ये वाला बॉर्डर अप्लाई कर दिया, लेकिन इसकी हमने जो थोड़ी सी विड्थ है वो चेंज कर दी, ताकि जब थोड़ी सी विड्थ चेंज होगी तो बॉर्डर एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा बल्कि तस्वीर थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, तो एक प्रॉपर वो एक शेप देगा। और अब जो राइट है, राइट का हमने सूडो एलिमेंट यूज़ किया और सूडो एलिमेंट को यूज़ करके हमने अगेन इसके ऊपर थर्ड बॉर्डर लगा दिया। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई की। तो अब इसका जो टेक्स्ट है ये वाला, उसको हमने यहाँ पे क्या किया, हेडर के अंदर जो H1 है उसको हमने फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर दिया। हेडर के अंदर जो राइट वाला एरिया है उसको हमने विड्थ थोड़ी सी लगा दी है और हाइट एक फिक्स लगा दिया। इस तरह से इमेज को भी और उसका जो सूडो एलिमेंट है उनको भी, ताकि ये थोड़ी सी हमारे पास प्रॉपर वे में शो हो जाए। तो अब इसको हम यहाँ पे देखें अगर मोबाइल व्यू पे, तो अब हमारे पास ये रिस्पॉन्सिव शो हो रहा है, मतलब टेक्स्ट को हम पढ़ सकते हैं, तस्वीर को हम देख सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक्स HTML और CSS थी। तो अब आते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो वो भी इसका कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है, वो भी इसका आसान सा ये कोड, उसमें भी इतना कोई ज़्यादा नहीं है मसला। तो जहाँ पे मैं इसको करता हूँ, तो सबसे पहले इसमें आपने लेना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट करनी है। तो इसमें सबसे पहले टॉगल आइकन ये वाला, इसके ऊपर हम क्लिक करना तो हमारे पास मेन्यू शो होने हैं। तो इसकी ये हमारे पास लगी हुई है क्लास, यहाँ पे टॉगल आइकन ये टॉगल BTN। तो आप इसको बाय क्लास सेलेक्ट करना चाहो या बाय ID सेलेक्ट करना चाहो तो आप भी आप कर सकते हो। तो ये वाला टॉगल BTN ये हमारे पास क्लोज का है, ये टॉगल वाला है जिसके साथ हमें मेन्यू को ओपन करना है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे ID के लिए हम हैश लगाएंगे और इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे इवेंट, यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर। तो ऐड इवेंट लिस्टनर हम इसके ऊपर लगाएंगे क्लिक, कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए, क्लिक करने के बाद एक हमारे पास फंक्शन इसके ऊपर रन हो जाए, ABC ये वाला फंक्शन इसके ऊपर चल जाए। तो इसको हम लगाएंगे फंक्शन, यहाँ पे नीचे फंक्शन ABC, और यहाँ पे इसको हम लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हम नैव मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, डॉट नैव और डैश मेन्यू। यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट क्लास लिस्ट और क्लास लिस्ट को हम लगाएंगे यहाँ पे शो। चूँकि पहले इसका हमने लेफ़्ट लगा दिया था फुल साइड के ऊपर, माइनस में लगा दिया था, तो ये हमारे पास गायब हो गई थी। जब इसमें हम क्लास ऐड करेंगे शो की, तो यहाँ पे जो शो हमारे पास क्लास है उसको हमने फिर अगेन लगा दी थी विड्थ कि इसको 0 कर दो, ये वाली लेफ़्ट इसको 0 कर दो। तो अब इसको सेव करते हैं। तो अब इसको चेक करते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये भी नहीं हो रहा था। आई थिंक मैं इसको देखता हूँ ये हमारे पास स्क्रिप्ट लिंक भी है कि नहीं, इसको पहले हम एक अलर्ट लगा के चेक करते हैं। यहाँ इसको कट करते हैं,
अलर्ट बॉक्स, हाँ अलर्ट तो हमारे पास परफेक्टली काम कर रहा है, तो इसको हम देखते हैं। फंक्शन ABC और यहाँ पे जो ABC है इसको भी हम एक दफ़ा देखते हैं यहाँ पे कि अलर्ट लगा के यहाँ तक वहाँ पर कोड जो है सही काम कर रहा है कि नहीं। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास सारा अब परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास कहाँ पे इशू आ रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट नैव मेन्यू और डॉट क्लास लिस्ट और यहाँ पे हमें लगाना है डॉट टोगल, क्योंकि इसको हमने टोगल फंक्शन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, जैसे रीलोड हो लेता है तो ये हमारे पास मेन्यू आ रहा है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्लोज होने चाहिए। तो सेम इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास टोगल BTN आ रहा है यहाँ पे हम क्लास लगा देंगे क्लोज वाली। तो ये वाली हमारे पास है ID इसकी टोगल BTN क्लोज, इसको कॉपी किया, सॉरी हम यहाँ पे क्लास नहीं ID लगाएंगे, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। दैट्स इट, इतना सा काम था और ये भी परफेक्टली हमारे पास काम करने लग जाए। इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास ओपन हो गया। अब अगेन इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास क्लोज हो गया। तो इस तरह से आप नॉर्मल आम ये बिल्कुल 2-4 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर आप प्रॉपर एक खूबसूरत सी नेविगेशन बार बना सकते हो और साथ में आपका जो लैंडिंग पेज है वो भी तैयार होगा। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अब आप 3-4 किस्म की ना नेविगेशन बना के रख लो। अब एक आपको मैंने ये सिखा दी साइड वाली, टॉप वाली भी आपको मैंने सिखाई हुई। अगर आप CSS, एक मेरी ना CSS की सीरीज़ है 60 डेज CSS चैलेंज, उसमें बहुत ज़्यादा आपको मैंने 4-5 किस्म की नेविगेशन बनाना ना सिखाई है। तो आप उनको बना के अपने पोर्टफोलियो में रख लो। जब भी आपने नेविगेशन बनानी है तो उनमें से कोई नेविगेशन उठाई और वहाँ पे लगा दी जो आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अगेन एक ही आपने ये नहीं ना कि एक दफ़ा आपने नेविगेशन बना ली हुई है, अब अगेन आप प्रोजेक्ट कर रहे हो या आप कोई भी चीज़ तैयार कर रहे हो तो आप अगेन से सारा ज़ीरो से कोड लिख रहे हो, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कोड को रीयूज़ करो, क्योंकि जब आप कोडिंग जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें जो रीयूजेबल करने वाला होता है ना बंदा, जो कोड को रीयूज़ करता है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि रीयूज़ करने से आपका टाइम बचता है और टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको सिखाया है इसका सोर्स कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, उसको आप कॉपी करो, उसको आप पहले इसको वीडियो को देखो, वीडियो देख के आप फिर खुद से प्रैक्टिस करो। जहाँ पे फिर समझ ना आए फिर आपका सोर्स कोड मौजूद होना है, फिर आप उसके बाद सोर्स कोड की तरफ जाइएगा। डायरेक्ट आप सोर्स कोड को ना पढ़ें क्योंकि इसमें अक्सर चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। पहले वीडियो को फॉलो करो और साथ में उसके बाद आप सोर्स कोड को देखो। आप सोर्स कोड आपके पास फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको जिस तरह से मुझे यूज़ करना चाहो कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।